Hello friends, welcome to my study channel English with her. I'm well and I hope you all are well. So आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का इंग्लिश ग्रामर में क्या यूज़ है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है रियल लाइफ से लेकर इंग्लिश ग्रामर में। आज की क्लास में हम इसको इतना आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आपको आर्टिकल टफ लगना ही बंद हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल आर्टिकल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आर्टिकल मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कुछ ऐसे छोटे वर्ड्स या ऐसे छोटे शब्द जो आपके सेंटेंस को परफेक्ट बनाए। स्मॉल वर्ड्स दैट मेक योर सेंटेंस परफेक्ट। वेल हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज एन आर्टिकल? सो व्हाट इज एन आर्टिकल? एन आर्टिकल इज स्मॉल वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन। आर्टिकल ऐसे छोटे शब्द होते हैं जो नाउन के पहले यूज किए जाते हैं और ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को परफेक्ट बनाते हैं, हमारे वाक्य को परफेक्ट बनाते हैं और ये हमें बताते हैं उन वस्तुओं उन चीज़ों के बारे में या उन व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमें उन्हें उनकी बात को हमारी बात स्पष्ट रखने के लिए मदद करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल के 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। ए, एन, द, ये 3 आर्टिकल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए हम इनका यूज देखेंगे और ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी देखेंगे। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ए, यूज्ड बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ए, उन शब्दों के पहले यूज किया जाता है जिनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट वर्ड से होता है। और एन, यूज बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद वोवेल साउंड, जिन शब्दों का की शुरुआत वोवेल से होती है। इंग्लिश ग्रामर में वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर की वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू ये होते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि शब्दों की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू के साथ उनका प्रोनाउंसिएशन भी यही होना चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, हम आगे देखेंगे। और द, यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, ये स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए यूज होता है, जैसे कि द ताजमहल, द गंगा, द गीता, ऐसे। ओके, हम यूज ए का यूज देखेंगे। रूल, यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए उन शब्दों के आगे लगेगा जिनका साउंड या जिनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। जो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर हैं, वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। अ बॉय, अ बुक, अ कैट एंड अ डॉग, इन सब में हमने देखा है कि ए यूज किया गया है। ये बताता है इनके प्रोनाउंसिएशन को। डॉग का हिंदी में लिख के देखेंगे अपन, डॉग, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ है? ड से हुआ है, जो कि कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर वोवेल्स होता हो तो उसके आगे हम एन यूज करेंगे, उसका हम आगे देखेंगे। ये बॉय, बॉय इसका भी हमने लिख कर देखा है, प्रोनाउंसिएशन ब से शुरू होता है। और बुक का भी प्रोनाउंसिएशन ब से शुरू होगा और कैट का भी प्रोनाउंसिएशन क से शुरू होगा, इसलिए इसके आगे हम ए यूज करेंगे। अगर एन का देखना हो तो हमें प्रोनाउंसिएशन को करना होगा और उसको हिंदी में लिख के देखेंगे और प्रोनाउंसिएशन उसका किस शब्द से होगा, फिर हम एन यूज करेंगे। बाकी स्पेसिफिक चीजों के लिए हम द यूज करेंगे। वेल, हम आगे देखेंगे। यूज ऑफ एन रूल, यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वोवेल साउंड। जो शब्द वोवेल से शुरू होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन वोवेल से होता है, उनके आगे हम एन यूज करेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे एप्पल, एप्पल को हम एप्पल, एप्पल का साउंड कैसे निकलता है? एप्पल, तो जो कि वोवेल से मिलता जुलता है। ए, ई, आई, ओ एंड यू। एप्पल, एप्पल, ए से साउंड आ रहा है इसका, तो इसके इसके लिए हम एन आर्टिकल यूज करेंगे। ऐसे भी और देखते हैं। एग, एग का भी ऐसे शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसके आगे आर्टिकल एन यूज करेंगे। इम्पोर्ट, इसके आगे भी एन यूज करेंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे भी अम्ब्रेला की का प्रोनाउंसिएशन अ से हो रहा है, इसलिए हम इसके आगे एन यूज करेंगे।
सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि हमको उनका प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। बाकी आपको लेटर्स ऐसे भी मिलेंगे जो जिनकी शुरुआत ए से होती है, लेकिन जिनकी शुरुआत किसी और शब्द से होती है, वो कॉन्सोनेंट से होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका वोवेल से के साउंड से मिलता जुलता होगा। तो हमें वो चीजें ध्यान में रखकर ए और एन का यूज करना है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। use of the use the when you talk about a specific person or thing that both the speaker and listener know. Example: the sun rises in the east. सन एक स्पेसिफिक प्लैनेट है, या सन तो एक ही, ये यूनिवर्सल थिंग है, इसलिए हम इसके आगे द यूज करेंगे। एग्जाम्पल 2: आवर क्लास टीचर इज द टीचर वी लव। ये स्पेशल टीचर के बारे में बता रहा है जो क्लास टीचर है, इसलिए उसके आगे हम द का यूज करेंगे। ओके, हम इसकी क्विक समरी देखेंगे। चेक द साउंड, लुक एट द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड, नोट द फर्स्ट लेटर। हमें ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट लेटर नहीं देखना है, हमें उसका साउंड देखना है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन देखना है। वर्ड्स को हम बोल्ड कर देखेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उसका साउंड देखेंगे। अगर वो वोवेल से मैच करता है या वोवेल के साथ इंक्लूड होता है तो हम उसके आगे एन यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से उसका साउंड निकलता है तो हम उसके आगे ए यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट के आगे यूज ए, एंड स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज द, और वोवेल साउंड के लिए हम एन यूज करेंगे। ओके, कुछ प्रैक्टिस के लिए। ओके, टेस्ट योर नॉलेज। सेंटेंस 1: एप्पल। एप्पल का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ऐसे शुरू होता है, ऐसे होता है, और ये वोवेल्स के अंदर कंसीडर होता है, इसलिए हम इसके लिए एन आर्टिकल का यूज करेंगे। बॉय, बॉय को हम प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे, लिख के देखेंगे, बॉय, तो इसके लिए हम ए यूज करेंगे। ऐसे ही सन, सन का प्रोनाउंसिएशन स से स्टार्ट होता है, स से, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये एक स्पेसिफिक चीज है, इसके लिए हम द यूज करेंगे। जो यूनिवर्सल थिंग होती है उनका ध्यान रखते हुए हमें आर्टिकल यूज करना होगा, जैसे कि द ताजमहल, द सन, द अर्थ, द मून, ये सब सिंगल होते हैं, एक ही होते हैं, और स्पेसिफिक भी होते हैं, इसलिए हमें द, ए और एन का यूज बड़ी ध्यान पूर्वक करना होगा। ओके, अब हमें कुछ रूल को ध्यान रखना होगा। ए, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगेगा, एंड बिफोर वोवेल साउंड के पहले लगेगा, एंड द फॉर द स्पेसिफिक थिंग, जो स्पेसिफिक थिंग होती है, जैसे द सन, द स्टार, द मून, द अर्थ, द ताजमहल, द गीता, ऐसे भी और स्पेसिफिक चीजों के लिए हम द यूज करेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आज की क्लास में हमने आर्टिकल को बहुत सिंपली तरीके से समझा है। इसकी हमने डेफिनेशन देखी, टाइप्स देखे हैं, और आर्टिकल क्या होता है उसको ब्रीफली तरीके से समझा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर कीप स्टडी विथ मी। एंजॉय इंग्लिश विथ हर।